महाभारत के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक था द्रौपदी का चीरहरण। यह वो घटना थी जिसने कुरु वंश के विनाश की नींव रखी। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने छल से द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। जैसे ही शकुनी ने छल से पांडवों को हराया, द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में खींच लाया गया। दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका देने वाला था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन वस्त्र खत्म ही नहीं हुआ। पूरे दरबार में यह दृश्य देखकर सब हतप्रभ रह गए। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि अधर्म के खिलाफ ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कर्ण, जो कि महाभारत का सबसे महान योद्धाओं में से एक था, उसे जीवन भर अपमान सहना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब आया, उसे उसके सबसे कठिन समय में सबसे बड़ा धोखा मिला। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने युद्ध के नियमों का हवाला देकर अर्जुन से कहा, जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर लेता तब तक तुम मुझ पर वार मत करना, वरना अधर्म होगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, जब अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा गया था तब कौन सा धर्म निभाया गया था। यह सुनते ही अर्जुन ने कर्ण पर तीरों की वर्षा कर दी और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। सबसे दुखद बात यह थी कि कर्ण को जीवन भर केवल अपने वास्तविक परिचय के लिए तरसना पड़ा, और जब उसकी पहचान सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत के युद्ध में सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी अभिमन्यु का वीर गति प्राप्त करना। यह घटना केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि अधर्म की सीमा कब पार हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और केवल 16 वर्ष का था, लेकिन जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया तो उसे तोड़ने के लिए केवल अभिमन्यु ही आगे आया। उसे सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। फिर भी वह शेर की तरह दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, द्रोण और कई महारथियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी कौरवों ने नियम तोड़ दिए। 7 महारथी एक साथ अकेले योद्धा पर टूट पड़े। यह महाभारत का सबसे बड़ा छल था। कर्ण ने पीछे से वार किया, दुशासन ने पुत्र ने उसकी गदा छीनी और अंत में जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिया ताकि उसे बचा ना जा सके। अंत में अभिमन्यु को क्रूरता से मार दिया गया। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि स्वयं अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन वह जयद्रथ का वध करेगा, नहीं तो खुद को भस्म कर देगा। अभिमन्यु की क्रूर हत्या के बाद अर्जुन क्रोध से जल उठा। उसने शपथ ली, यदि मैं कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों में हड़कंप सा मच गया। दुर्योधन जानता था कि यदि जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचा लिया जाए तो अर्जुन स्वयं प्राण त्याग देगा। इसीलिए जयद्रथ को हजारों सैनिकों के घेरे में छुपा दिया गया। युद्ध के दौरान कौरवों ने अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कई महारथी अर्जुन के रास्ते में आए, लेकिन अर्जुन ने सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। सूर्य डूबने ही वाला था और जयद्रथ सुरक्षित महसूस करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सूर्य को कुछ क्षणों के लिए ढक दिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ जैसे ही बाहर निकला, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है। अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य बाण चलाया और जयद्रथ का सिर आकाश में उड़ गया, सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा। जैसे ही उसके पिता ने सिर जमीन पर गिराया, उनका सिर भी फट गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ को मार दिया। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब तक नहीं चाहते वो मर नहीं सकते थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक चौंकाने वाला पल आया, जब वह तीरों की सैया पर लेट गए। दशकों तक अजय रहने वाले भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया कि अगर भीष्म को हराना है तो शिखंडी को उनके सामने खड़ा किया जाए। शिखंडी को
अम्बा का पुनर्जन्म माना जाता था और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को सामने कर तीर चलाए, भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अर्जुन ने बाणों से उनके शरीर को छलनी कर दिया और वो तीरों की सैया पर गिर पड़े, लेकिन वो मरे नहीं। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। इस घटना ने पूरे युद्ध को बदल दिया, क्योंकि भीष्म के गिरते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया। पितामह भीष्म युद्ध के बाद भी कई दिनों तक जीवित रहे और अंततः सूर्य के उत्तरायण होते ही अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था। पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन कौरव पक्ष के आखिरी योद्धा अश्वत्थामा को यह हार स्वीकार नहीं थी। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तभी उसने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को यह पता था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाता है, लेकिन क्रोध में अंधे होकर उसने इसे पांडवों के खिलाफ छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने बीच में आकर उन्होंने रोका। उन्होंने कहा, अगर दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने उसे दंडित करते हुए उसका मणि छीन लिया और उसे अमृत का श्राप दे दिया। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है, अपनी अमरता का बोझ उठाए हुए। यह महाभारत का सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाला पल था, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों को पूरी सेना नष्ट हो गई तो केवल दुर्योधन ही बचा था। उसने खुद को एक झील में छिपा लिया, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला। अब अंतिम युद्ध होना था, भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध। दुर्योधन गदा युद्ध में महान योद्धा था और उसने बलराम से यह कला सीखी थी। युद्ध शुरू होते ही दोनों के बीच भीषण टकराव हुआ। दुर्योधन की शक्ति देखकर पांडव भी घबरा गए। वह भीम पर भारी पड़ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और याद दिलाया कि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जंघा पर हाथ मारा था। यह भीम के लिए संकेत था। जैसे ही दुर्योधन वार करने आया, भीम ने नियम तोड़कर उसकी जंघा पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और वह धरती पर गिर पड़ा। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि बलराम स्वयं क्रोधित हो गए, क्योंकि यह गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कराते हुए, यह युद्ध अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत है। दुर्योधन घायल होकर भूमि पर पड़ा रहा। यही उसकी हार का अंतिम पल था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन कुरुवंश पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से आहत गांधारी अत्यंत दुखी थी। उसने सोचा कि श्री कृष्ण इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी क्रोध और शोक में उन्होंने श्री कृष्ण को चौंकाने वाला श्राप दिया। गांधारी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यादव वंश का नाश होगा। तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनोगे और तुम्हारी मृत्यु भी साधारण होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं जानता हूँ कि जो होना है वह होकर रहेगा। आपने जो कहा वह सत्य होगा। कुछ वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच हुआ। श्री कृष्ण के यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए और स्वयं श्री कृष्ण को एक शिकारी ने साधारण मनुष्य समझकर तीर मार दिया। गांधारी का यह श्राप महाभारत का सबसे चौंकाने वाला पल था, क्योंकि यह दिखाता था कि अधर्म के नाश के बाद भी विनाश की छाया धर्म पर पड़ सकती है। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश हो गया। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका के जंगलों में विश्राम कर रहे थे। वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जैसे ही श्री कृष्ण के पैर में लगा, शिकारी दौड़ता हुआ आया और देखा कि उसने किसी साधारण मनुष्य पर नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पर तीर चला दिया है। वह डर से कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंता मत करो, यह सब पूर्व निर्धारित था। राम अवतार में मैंने बाली को इसी तरह मारा था और अब मैं स्वयं उसी कर्म का फल भोग रहा हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने धरती पर अपना शरीर त्याग दिया
और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। इस तरह महाभारत का सबसे चौंकाने वाला पल आया जब स्वयं भगवान का भी अवसान हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों ने महसूस किया कि अब उनके लिए इस संसार में कुछ भी शेष नहीं है। उन्होंने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया और अपने अंतिम सफर तक निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की तरफ बढ़ने लगे। यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए एक एक करके सभी गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया था, बाकी हमसे कम। इसके बाद सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी गिर पड़े। हर बार युधिष्ठिर से यही कहा गया कि ये सब अपने किसी न किसी दोष के कारण स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे। तभी एक कुत्ता उनके सामने चलने लगा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि इस कुत्ते को छोड़ दें, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा, यह मेरे साथ आया है, इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तभी वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज में बदल गया और बोले, युधिष्ठिर तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, अब तुम बिना मृत्यु का अनुभव किए स्वर्ग जा सकते हो। इस तरह युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे इंसान बने जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां दुर्योधन को राजसी वैभव के साथ बैठे देखा। यह देखकर वे चौंक गए और देवताओं से पूछा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म किया वह स्वर्ग में कैसे? देवताओं ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने योद्धा के रूप में वीर गति प्राप्त की थी, इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को देखने के लिए व्याकुल थे। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तो उन्हें एक अंधकारमयी और गंदी जगह पर ले जाया गया। वहां से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। युधिष्ठिर को बताया गया कि उनके भाई और द्रौपदी नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ गलतियां की थीं। यह सुनकर युधिष्ठिर को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई नरक में हैं तो मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने नरक में रहने का निश्चय किया, वह दृश्य बदल गया और देवताओं ने प्रकट होकर कहा, युधिष्ठिर यह सिर्फ एक परीक्षा थी, वास्तव में हमारे भाई और द्रौपदी स्वर्ग में ही है। इस प्रकार महाभारत का अंतिम चौंकाने वाला पल आया जब युधिष्ठिर अपने धैर्य, सत्य और धर्म की परीक्षा पास कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में